भारत को खड्डे बनाने की ज़रूरत नहीं है। गेंदबाजी का बहुत बड़ा रोल रहता है और 20 विकेट लेके टेस्ट मैच जीता जाता है। उसकी भी एक फैमिली है और फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता। विराट जैसा खिलाड़ी तो ऐसा है, जब उनके फादर साहब गुजर गए थे तब अगले दिन मैदान पर पहुँच गए। हरभजन, बात इंडियन क्रिकेट की, राजकोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच इंडियन टीम खेलने वाली है। 1-1 पे सीरीज़ टाइड है। किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है भारतीय टीम को? इंजरी कंसर्न्स भी हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो इंजरीज़ हैं वो फुली फिट होके प्लेयर्स को मैदान में उतरना चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छी पिचेस पे क्रिकेट हो, जहाँ पे पिछले मैच में हमने देखा कि भारत को खड्डे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास गेंदबाज अच्छे हैं। जसप्रीत जैसा गेंदबाज है, सिराज मुझे लगता है कि इस मैच में खेलेंगे। ये पिच शायद उतना टर्न नहीं होगी, तो अच्छी पिचेस पे खेलेंगे तो आपके बल्लेबाज भी रन बनाएंगे। यशस्वी ने देखिए 200 बनाया, शुभमन ने सेकेंड इनिंग में 200 बनाया। तो थोड़ा सा बल्लेबाज जो है आपके हैं ना, वो युवा हैं, उनको टाइम दीजिए और उनको टाइम तभी मिलेगा अगर पिच अच्छी होगी। सो ऑन अ गुड विकेट they'll get the result on 5th day probably, but they'll still get the positive right result for themselves. But अगर 3 दिन का मैच वाली पिच बनाएंगे तो उसमें कभी कभार फिर हम जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। तो वो मद्देनज़र रखना है कि अच्छी पिच पे क्रिकेट खेलें। और कहीं ना कहीं कहा जाता है हरभजन की बैट्समैन आपको मैचेस जिताते हैं, बट जो बॉलर्स होते हैं वो आपको टूर्नामेंट, वो आपको सीरीज़ जितवाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि गेंदबाजी का बहुत बड़ा रोल रहता है और 20 विकेट लेके टेस्ट मैच जीता जाता है। तो उसमें नो डाउट बल्लेबाज को भी अपना किरदार निभाना है, रन बनाने हैं। अगर रन नहीं होंगे तो फिर चाहे आप 10 विकेट चाहे जितनी मर्जी जल्दी ले लें। बट आई बिलीव कि जो दोनों का किरदार है बहुत इम्पोर्टेंट है, बैट्समैन का या बॉलर का। कोई इसमें मैं वो नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ कि बॉलर का ज़्यादा किरदार बड़ा होता है या बल्लेबाज का ज़्यादा। आई थिंक डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कंडीशंस कैसी हैं, किस को ज़्यादा फेवर करती हैं, और वो कंडीशंस अगर ज़्यादा बल्लेबाजी को सूट करती हैं तो वहाँ गेंदबाज आके मैच जिताते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। और वहीं अगर ऐसी कंडीशन जहाँ गेंदबाजी को बड़ी अच्छी कंडीशंस है, ईजी है, यहाँ स्पिन हो रहा है, वहाँ बल्लेबाज अगर कोई 100 रन की पारी खेल देता है तो फिर वो मैच विनिंग पारी होती है। तो कंडीशंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हरभजन, आखिरी 2 सवाल है। पहला विराट कोहली के ऊपर, वो ऑफकोर्स इस टेस्ट सीरीज़ में नहीं है और कहीं ना कहीं एक डिवीज़न देख रहे हैं हम, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको खेलना चाहिए था, नहीं कई लोग कह रहे हैं कि नहीं फैमिली को उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, वो इतने साल खेले, उनका हक है। और आज जय शाह ने भी बोल दिया है कि उनको हक है छुट्टी लेने का। तो कहीं ना कहीं आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर कैसे देखते हैं कि ये बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी है ना वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक फैमिली है और फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता। तो अगर किसी को अपनी फैमिली को टाइम देना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो अगर देखिए साल दर साल तो वो बाहर ही रहे हैं, और जब उसकी फैमिली को असल में ज़रूरत है उसकी, तो अगर वो वहाँ चले गए तो वो उसका वाकई हक है और वो भी एक इंसान है। सो आई थिंक पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज़ कि उनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। और विराट जैसा खिलाड़ी तो ऐसा है, जब उनके फादर साहब गुजर गए थे तब अगले दिन मैदान पे पहुंच गए थे। तो ये लोगों को समझना होगा कि जो खिलाड़ी है ना वो भी एक इंसान है। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड गिव हिम हिज स्पेस। He will come back when he feel everything is okay for him mentally to be there. So Virat has been a champion player, so we got to respect this fact कि उसको अपना टाइम जो है वो मिलना चाहिए। वो किसी भी खिलाड़ी के लिए लागू होता है, चाहे वो जसप्रीत हो या फिर वो ईशान किशन हो। लोग कहते हैं कि ईशान किशन अवेलेबल नहीं है, उनको बड़ा मुश्किल है जब आप टूर पे रहते हो। वो मेंटल स्पेस, वो अपने आप अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू जस्ट से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कभी उनके तरह के बनोगे तो आपको समझ आएगा कि ये करना कितना मुश्किल है। बस आखिरी सवाल मेरा, आज एक और क्लैरिटी मिली है T20 क्रिकेट के लिए कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, ये भी आज बोल दिया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्लैरिटी होना वर्ल्ड कप से 4-5 महीने पहले। आपको लगता है अच्छी चीज़ है कि क्लैरिटी जो है वो हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा था कि हार्दिक कप्तान रहेंगे या रोहित रहेंगे। सो इट्स एक्चुअली गुड फॉर एवरीवन to get a clear picture कि who's going to be leading the side and
एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, और ये हम अभी के लिए क्या चीज़ें हैं। तो इट इज़ गुड टू सी कि ये क्लैरिटी जो है वो आ गई है, और वर्ल्ड कप अभी भी 4-5 महीने दूर है। तो ऐसा नहीं होता कि आप IPL निकाल लो उसके बाद ये चीज़ बताओ, तो अच्छा है ये पहले क्लियर हो गई है। सो या इट्स गुड। हरभजन, थैंक यू सो मच शुक्रिया। आपके टाइम के लिए और हमसे बात करने के थैंक यू लिए। सो मच।